गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेटलर्जी का अपना सेकंड पार्ट स्टार्ट हुआ है। अभी तक अपन पढ़ चुके हैं कि सांद्रण कैसे करना था, अयस्क का डेफिनेशंस बात कर चुके हैं। अयस्क का सांद्रण करने के लिए अपन ने क्या किया था, अपन ने 4 विधियां यूज की थी। गुरुत्व पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, सल्फाइड अयस्क के लिए अपन ने झाग पलवन विधि यूज की थी, और उसके बाद में जो लास्ट बात की थी अपन निक्षालन या रासायनिक विधि। रासायनिक विधि में बॉक्साइट अयस्क के लिए अपन ने 3 विधियां पढ़ी थी, हॉल प्रक्रम, बेयर प्रक्रम तथा सरपेक प्रक्रम। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशल ध्यान देना। इसमें अभिकर्मक कौन है, कौन से का, सरपेक प्रक्रम से सफेद का और बेयर व हॉल प्रक्रम से लाल बॉक्साइट का सांद्रण किया जाता है। अब सांद्रित अयस्क से अपन क्या करेंगे, को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करेंगे। अगर पहले से ऑक्साइड है तो उसको अपचयन विधि से अपन धातु में चेंज कर लेंगे, परंतु अगर वो ऑक्साइड नहीं है तो अपन पहले धातु ऑक्साइड में उसको कन्वर्ट करेंगे। तो क्या लिखें, सांद्रित अयस्क को अयस्क को धातु ऑक्साइड सांद्रित अयस्क का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन कैसे करेंगे, 2 विधियों के द्वारा करते हैं। 2 विधियों के द्वारा। कौन सी? भर्जन एंड निस्तापन। भर्जन तथा निस्तापन। कौन सी विधि, भर्जन तथा निस्तापन। भर्जन वायु की उपस्थिति में, जबकि निस्तापन है वायु की अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में होता है। और भर्जन मेनली किसके लिए होता है, भर्जन मेनली सल्फाइड अयस्क के लिए। किसके लिए, सल्फाइड अयस्क के लिए। सल्फाइड अयस्क के लिए किया जाता है। सबसे पहले अपन बात करें, निस्तापन ले लो या भर्जन ले लो। पहला लेते हैं निस्तापन। अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गलनांक से कम ताप गर्म किया जाता है। गलनांक बिंदु से कम ताप होना चाहिए, अर्थात क्या है, धातु क्या नहीं होनी चाहिए, गलनी नहीं चाहिए, मतलब गलित अवस्था में परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। इससे क्या क्या होता है, फायदा क्या क्या होता है। अयस्क से नमी दूर हो जाती है। फायदा है, नमी जो होती है वो दूर हो जाएगी। अयस्क में उपस्थित वाष्पशील अशुद्धियां बाहर निकल जाती हैं। अयस्क में उपस्थित वाष्पशील अशुद्धियां बाहर निकल जाती हैं। अयस्क छिद्रित हो जाता है। छिद्रित हो जाएगा, अयस्क कैसा हो जाएगा, छिद्रित हो जाएगा, छिद्र युक्त हो गया। जलयुक्त छिद्र लिख दो।
जलयुक्त ऑक्साइड निर्जलीकृत हो जाते हैं। तो निस्तापन के अपने को क्या क्या फायदे हो रहे हैं? अयस्क में से नमी दूर हो जाएगी, अयस्क में उपस्थित वाष्पशील अशुद्धियां वो बाहर निकल जाएंगी, अयस्क छिद्रयुक्त हो जाता है। अयस्क कैसा जाता है? छिद्रयुक्त हो जाता है। जलयुक्त ऑक्साइड होते हैं वो निर्जलीकृत हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? निर्जलीकृत हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करें, इसमें होता क्या है? कार्बोनेट, सल्फेट, हाइड्रोक्साइड अयस्क ऑक्साइड में चेंज हो जाते हैं। किसमें? ऑक्साइड में चेंज हो जाएंगे। से कार्बोनेट है, CO2 बाहर निकल जाएगी, ऑक्साइड में चेंज हो गया। सल्फेट है, SO3 है, SO2 बाहर निकल जाएगी, SO2 बाहर निकलेगी, ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। हाइड्रोक्साइड है, वो वाटर की वेपर है, बाहर निकल जाएगी, ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। तो ये परिवर्तन हो रहे हैं। देखते हैं केमिकल रिएक्शंस क्या क्या होती हैं। जिंक कार्बोनेट है, इसको गर्म करेंगे अपन तो ZnO प्लस CO2 में चेंज हो जाएगा। किसमें? ZnO प्लस CO2 में। ऐसे ही PbCO3 है या Fe2O3.2H2O है, ये वेपर पड़ी है। वेपर क्या? इसमें क्रिस्टलीकृत जल पड़ा है। लिमोनाइट 3 होता है, लिमोनाइट, ये लिमोनाइट है। इसको गर्म करोगे PbO प्लस CO2 बाहर निकल जाएगी। इसको गर्म करोगे Fe2O3 प्लस H2O बाहर निकल जाएगी वेपर के फॉर्म में। ठीक है, तो जितने भी अपने पास अवांछनीय चीजें पड़ी हैं, सल्फेट ले लो। अगर सल्फेट लेंगे अपन तो लेड सल्फेट PbSO4 या कॉपर, इसको गर्म करेंगे तो PbO प्लस SO3 बाहर निकल गई। इसको गर्म करेंगे CeO प्लस CO2 प्लस H2O बाहर निकल जाएगी। क्या? H2O बाहर निकल जाएगी। तो इस हिसाब से ये परिवर्तन हो जाते हैं। ये बात की अपन ने किसने? निस्तापन में बात की। अगर भर्जन में बात की जाए, किसमें? भर्जन। बात करें भर्जन, वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में धातु सल्फाइड ये इंपॉर्टेंट है। भर्जन मुख्यतः किसके लिए? धातु सल्फाइड के लिए होता है। किसके लिए? धातु सल्फाइड के लिए। वायु की उपस्थिति में धातु सल्फाइड या अयस्क को गलनांक बिंदु से नीचे गर्म किया जाता है। गलनांक बिंदु से नीचे गर्म किया जाता है। यह मुख्यतः किसके लिए? सल्फाइड अयस्कों के लिए
काम आता है। किसके लिए? सल्फाइड एस्क्यू के लिए काम आता है। इसमें क्या क्या अपने को फायदा होता है? नमी दूर हो जाती है, वाष्पशील अशुद्धियां ऑक्साइड में परिवर्तित होकर बाहर निकल जाती हैं, बाहर निकल जाती हैं, ऑक्साइड में परिवर्तित होती हैं और बाहर निकल जाती हैं। जैसे अपन बात करें, सल्फर की जो अशुद्धि है वो O2 से रिएक्शन करती है, किस रूप में? SO2 के रूप में बाहर निकल जाएगी। आर्सेनिक की अशुद्धि है, ऑक्साइड की फॉर्म में AS2O3 बाहर निकल जाएगी। फॉस्फोरस की अशुद्धि है, P2O5 के रूप में बाहर निकल गई। तो ये अशुद्धियां क्या होंगी? बाहर निकल जाती हैं। जो इनके सल्फाइड होते हैं वो धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। क्या होता है? ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। और कुछ ऑक्साइड आंशिक ऑक्सीकरण के द्वारा सल्फेट में चेंज हो जाते हैं। धातुओं के सल्फाइड ऑक्सीकृत होकर ऑक्साइड में चेंज हो जाते हैं। जैसे अपन बात करें ZnS है प्लस O2, PbS है प्लस O2, तो किसमें बदल जाएगा? ZnSO4। यहां क्या बन जाएगा? PbO प्लस SO2। और कुछ सल्फाइड्स हैं वो O2 से रिएक्शन करके सल्फेट में ZnSO4, PbS है O2 से रिएक्शन करके PbSO4 में परिवर्तित हो जाते हैं। किसमें परिवर्तित हो जाएंगे? सल्फेट में परिवर्तित हो जाते हैं। अब यहां से अपने को क्या प्राप्त हो चुके हैं? ऑक्साइड प्राप्त हो चुके हैं। क्या प्राप्त हो चुके हैं? ऑक्साइड प्राप्त हो चुके हैं। इन ऑक्साइड को अपचयन के द्वारा, किसके द्वारा? अपचयन के द्वारा अपन किस में चेंज करेंगे? धातु में चेंज करेंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन। धातु ऑक्साइड को अपन धातु में अपचयन करेंगे। कैसे कैसे विधियां अपन ने बात की थी? सबसे पहले अपन ने बात की थी वो थी प्रगलन। इसके प्रगलन। और वैसे तो इसको ऊष्मा गति के आधार पर समझाएंगे, वो अपन ये पढ़ने के बाद में ये करेंगे। पहले अपन बात करते हैं कि कौन सी अपचयन विधियां अपन ने काम में ली थी। पहली बात की थी प्रगलन। तो बात करते हैं अपन प्रगलन। पहली है अब प्रगलन में क्या होता है? देखो बेटा, अपन ने अभी पढ़ा था भर्जन और निस्तापन में अपन अयस्क को उसके गलनांक बिंदु से नीचे गर्म कर रहे थे, मतलब वो पिंगली अवस्था में परिवर्तित नहीं हो रहा था। जबकि प्रगलन में गलन हो गया, मतलब गल गया, मतलब वो द्रवित अवस्था में आ गया, गलित अवस्था में चेंज हो गया। तो इसमें अपन लिखेंगे प्रगलन में कि
गलित अवस्था में धातु के निष्कर्षण की विधि को प्रगलन कहा जाता है। गलित अवस्था में धातु के निष्कर्षण की विधि को, धातु के निष्कर्षण की विधि को क्या कहा जाता है? प्रगलन कहा जाता है। भर्जित या निस्तापित अयस्क को उपयुक्त अपचायक के साथ मिलाकर गलनांक बिंदु से ऊपर गर्म किया जाता है। तो इसमें क्या किया है? गलित अवस्था में धातु के निष्कर्षण को क्या कहते हैं? प्रगलन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रगलन कहा जाता है। इसमें क्या किया जाता है? वर्जित या निस्तापित अयस्क अपचायक को के साथ अपचायक को मिलाकर उच्च ताप पर या गलनांक बिंदु से ऊपर, किसमें? गलनांक बिंदु से ऊपर क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। तो अपन क्या करते हैं? इसमें अपने को प्राप्त होता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन कौन से अपचायक के लिए कौन से यूज किया जाता है। पहली बात करते हैं कार्बन या सीओ के द्वारा अपचयन। कार्बन तथा सीओ के द्वारा अपचयन। पहला कराएंगे अपन कार्बन तथा सीओ के द्वारा अपचयन। कार्बन तथा सीओ के द्वारा अपचयन किनका करवाया जाता है वो बात करते हैं। प्रगलन में पहला पार्ट क्या आ गया? कार्बन तथा सीओ के द्वारा अपचयन। इसमें याद रखना प्रगलन में धातु किस अवस्था में मिल रही है बेटा? गलित अवस्था में अपने को प्राप्त हो रही है। कार्बन तथा सीओ के द्वारा अपचयन। देखो बेटा आयरन है वो सस्ता है तुलनात्मक डायमंड वगैरह या डायमंड क्या गोल्ड एंड एजी के कंपेयर में, क्योंकि इसको निष्कासित करना आसान है और सस्ते अपचायक का इसमें उपयोग किया जाता है। कौन से? कार्बन तथा कोक। तो Fe का जो अपचयन कराते हैं वो किसके द्वारा कराते हैं? कार्बन तथा कोक के द्वारा करवाया जाता है। जिंक, कॉपर, लेड, टिन, आयरन आदि का अपचयन कार्बन तथा सीओ के द्वारा किया जाता है। कार्बन तथा सीओ के द्वारा किसका? कॉपर, जिंक, कॉपर, टिन, लेड आदि का ऑक्साइड का अपचयन किसके द्वारा करते हैं? कार्बन के द्वारा किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो वर्जित अयस्क है या फिर निष्कासित अयस्क है उसको कार्बन के साथ मिक्स करके भट्टी में गलनांक बिंदु से उच्च ताप पर क्या करते हैं? गर्म करते हैं। इस विधि में वर्जित या निस्तापित अयस्क को कार्बन या सीओ के साथ मिलाकर गलनांक बिंदु
से उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। गलनांक बिंदु से उच्च ताप पर गर्म करते हैं, इसलिए यहां पर अपने को धातु किसमें मिलेगी? गलित अवस्था में प्राप्त होगी। किसमें? गलित अवस्था में प्राप्त होगी। जैसे अपन बात करें ZnO है, कार्बन लें तो किसमें बदल जाएगा? Zn प्लस CO। CO धातु अपने को प्राप्त हो गई। ऐसे PbO है, Pb प्लस CO बन जाएगा। या फिर अपन Fe2O3 लें और कार्बन लें, या Fe2O3 का अपन कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा भी अपचयन करा सकते हैं। यहां पर क्या मिल जाएगा? Fe प्लस CO मिल जाएगा, Fe प्लस CO2 प्राप्त हो जाता है। तो ये अपने पास रिएक्शंस होती हैं। अब अपचयन करते के दौरान अपन इसमें एक कुछ अतिरिक्त पदार्थ मिलाते हैं, जिससे क्या कहते हैं? गालक कहते हैं। गालक का क्या है? अशुद्धि को क्या कर देना कि गलनांक को कम कर देना। अपचयन के दौरान अयस्क में एक अतिरिक्त पदार्थ मिलाया जाता है, जो अशुद्धि के गलनांक बिंदु को कम कर देता है, कम कर देता है। अपचयन के दौरान अयस्क में एक अतिरिक्त पदार्थ मिलाया जाता है जो अशुद्धि के गलनांक बिंदु को क्या कर देता है? कम कर देता है, जिसे गालक कहा जाता है। पहले की क्लासों में अपन ने बताया था, एक अधात्री है, एक गालक है, और गालक का जो सिलेक्शन किया जाता है वो अधात्री के बेस पर किया जाता है। अधात्री अम्लीय हो सकती है, क्षारीय हो सकती है। तो उसी का उल्टा क्या होता है? गालक होता है। गालक अधात्री से संयोग करके धातु मल का निर्माण करता है, जो कैसा होता है? हल्का होता है, जो धातु के ऊपर तैरता रहता है। यह गालक अधात्री से अभिक्रिया कर अधात्री से अभिक्रिया कर धातुमल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? धातुमल का निर्माण करता है, जो हल्का होने के कारण धातु पर तैरता रहता है, जिसे आसानी से अलग कर लिया जाता है। जिसे आसानी से क्या कर लेते हैं? अलग कर लेते हैं। जिसे आसानी से अलग कर लिया जाता है, आसानी से अलग कर लिया जाता है। बना लिया होगा। जो कार्बन अपचयन प्रक्रम है, कार्बन अपचयन प्रक्रम वात्यावटी होता है। किसमें होता है? वात्यावटी में होता है। अधात्रीय है,
प्लस गालक, नया क्या बन जाएगा बेटा जी, धातुमल। ये पहले मैं बातें कर चुका हूं, अपन पहले की क्लास में बातें कर चुके हैं कि धातुमल और गालक में कैसे कैसे अपन डिफरेंस करते हैं। गालक का काम है इसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को क्या कर देना, कम कर देना। धातुमल हल्का होता है और पिंगली अवस्था में होता है, ये मेटल के ऊपर तैरता रहता है, जिसे आसानी से अलग कर लेंगे। और साथ में ही ये धातु के ऑक्सीकरण होने से बचाता है, धातु को ऑक्सीकृत होने से बचाता है। धातुमल धातु को पुनः ऑक्सीकृत होने से बचाता है, पुनः ऑक्सीकृत होने से बचाता है। कौन? ये जो धातुमल ऊपर तैरता रहता है। नेक्स्ट बात करें, ये अपन ने किसके द्वारा अपचयन किया है, कार्बन तथा CO के द्वारा अपचयन किया है। नेक्स्ट बात करते हैं एल्युमिनियम के द्वारा अपचयन। एल्युमिनियम के द्वारा अपचयन, कुछ धातुएं होती हैं वो कार्बन तथा CO से अपचयित नहीं होती, उनका अपचयन एल्युमिनियम के द्वारा किया जाता है। एल्युमिनियम के द्वारा अपचयन, एल्युमिनियम के द्वारा अपचयन करेंगे। एल्युमिनियम के द्वारा अपचयन किनका किया जाता है? क्रोमियम ऑक्साइड है, टाइटेनियम ऑक्साइड है, मैग्नीज ऑक्साइड है। Cr2O3, I2O, Mn3O4, ये मिक्स्ड ऑक्साइड है बेटा जी। मिक्स ऑक्साइड मैंने बताए थे ऑक्सीजन फैमिली में जो 2 या 2 से अधिक ऑक्साइड के मिलने से बने होते हैं उनको मिक्स्ड ऑक्साइड कहा जाता है। जो 2 या 2 से अधिक ऑक्साइड के मिलने से बने होते हैं उन्हें मिक्स्ड ऑक्साइड कहा जाता है। जैसे सिंदूर, Pb3O4, Fe3O4, Mn3O4, ये सारे के सारे क्या है? मिक्स्ड ऑक्साइड है। क्या है? मिक्स्ड ऑक्साइड है। Cr2O3, Ti2O3, Mn3O4 का अपचयन कार्बन तथा CO के द्वारा संभव नहीं है। कार्बन तथा CO के द्वारा संभव नहीं है, इसीलिए इसका अपचयन एल्युमिनियम के द्वारा किया जाता है। एल्युमिनियम के द्वारा जो अपचयन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसको गोल्डस्मिट एल्युमिनो तापीय विधि, तापीय प्रक्रम या गोल्डस्मिट प्रक्रम कहा जाता है। ऐसे गोल्डस्मिट या एल्यूमिनो तापीय विधि, एल्यूमिनो तापीय विधि कहा जाता है। क्या कहता है? एल्यूमिनो तापीय विधि, एल्यूमिनो एल्यूमिनो तापीय विधि कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एल्युमिनियम की रिएक्शन कराई जाती है इनसे, इन ऑक्साइड से। इनकी बंधुता क्या होती है? एल्युमिनियम की बंधुता ऑक्सीजन के प्रति अत्यधिक होती है, इसलिए उन ऑक्साइड से ही ऑक्सीजन को कैच कर लेता है। जैसे अपन बात करें Cr2O3 प्लस एल्युमिनियम लिया तो अपने क्रोमियम प्लस Al2O3 में चेंज हो जाएगा। एल्युमिनियम की बंधुता क्रोमियम की ऑक्सीजन के प्रति क्रोमियम की तुलना में अधिक होती है, अधिक होती है। ऐसे अपन बात करें Mn3O4
और एल्युमिनियम की अभिक्रिया कराई तो इसमें क्या बन जाएगा, Mn प्लस Al2O3 प्राप्त हो जाता है। क्या, Al2O3 प्राप्त हो जाता है। इसको अपन ने क्या है, ये विशेष ऑक्साइड्स के लिए ही इसका उपयोग किया जाता है। इस विधि में क्या होता है, अत्यधिक, यह विधि अत्यधिक ऊष्मा क्षेपी होती है। अत्यधिक ऊष्मा क्षेपी होती है, इसलिए इसमें मिश्रण का तापमान बहुत ज्यादा प्राप्त होता है, बढ़ जाता है। इसलिए मिश्रण का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है। मिश्रण का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है। इसे क्या कहा जाता है, गोल्डस्मिथ विधि या फिर एल्मोनो तापीय विधि कहा जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें जल गैस के द्वारा अपचयन। वाटर गैस, नाम सुना सुना लग रहा है अपने को। वाटर गैस क्या थी, कैसे बनाई थी, कोक पर अपन जल वाष्प को प्रवाहित करते हैं तो CO तथा H2 का मिश्रण प्राप्त होता है। तीसरा, जल गैस के द्वारा अपचयन। जल गैस के द्वारा अपचयन। वाटर गैस क्या होती है बेटा, CO प्लस H2 का मिश्रण। CO प्लस H2 का मिश्रण क्या कहलाता है, वाटर गैस। ये क्या है, वाटर गैस है। कौन कौन, CO प्लस H2O का, सॉरी H2 का मिश्रण। निकल के जो ऑक्साइड होते हैं, निकल के ऑक्साइड, इस विधि के द्वारा मुख्यतः निकल ऑक्साइड NiO का अपचयन वाटर गैस का फॉर्मेशन कैसा होता है बेटा, कार्बन पर अपन H2O वेपर, वाष्प, उच्च ताप रखते हैं, मोर देन 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रखते हैं तो CO प्लस H2 प्राप्त होता है। ये है वाटर गैस। क्या ये वाटर गैस है, C प्लस H2O वाटर गैस प्राप्त होती है अपने को। इसमें निकल ऑक्साइड है प्लस CO लिया और निकल ऑक्साइड है प्लस H2 लिया। यहां पर अपने को क्या मिल जाएगी, निकल प्लस CO2 प्राप्त हो जाता है। यहां पर अपने को क्या मिल जाता है, निकल प्लस H2O प्राप्त हो जाता है। तो ये अपन किसके द्वारा कर रहे हैं, वाटर गैस के द्वारा अपचयन कर रहे हैं। किसके द्वारा कर रहे हैं, वाटर गैस के द्वारा अपचयन कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करें सवतः अपचयन। फोर्थ बात करें स्वतः अपचयन। कुछ मेटल्स हैं वो स्वतः अपचयन प्रदर्शित करती हैं। खुद के सल्फाइड होते हैं, ऑक्साइड होते हैं, वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, अपचयित कर देते हैं। तो लिखें इसमें, बात करें इस विधि में Pb लेड के सल्फाइड है, Hg Ag तथा कॉपर
इस विधि में Pb, Hg, Ag तथा कॉपर के सल्फाइड एस्क का अपचयन किया जाता है। अब कई बार कंफ्यूज होता है कि जिंक कब भी सवता अपचयन प्रदर्शित करता है। नहीं, जिंक सवता अपचयन पर लेआउट लगा के लिख लेना। जिंक के द्वारा सवता अपचयन प्रदर्शित नहीं किया जाता। जिंक के द्वारा सवता अपचयन प्रदर्शित नहीं किया जाता। इसमें क्या होता है कि लेड ऑक्साइड, जो सल्फाइड होते हैं वो O2 से बिगड़ के ऑक्साइड तथा किसमें चेंज हो जाते हैं, सल्फेट में चेंज हो जाते हैं। जैसे PbS है, O2 से अभिक्रिया कराई, PbO प्लस SO2। ऐसे ही PbS है, कुछ मात्रा किसमें, PbSO4 लेड सल्फेट में चेंज हो जाती है। अब बचा हुआ जो PbS है वो PbO से रिएक्शन करता है, या PbS है वो PbSO4 से रिएक्शन करता है। तो यहां पर मेरे को क्या मिलता है, Pb प्लस SO2 प्राप्त हो जाता है। यहां भी मेरे को क्या मिलता है, Pb प्लस SO2 प्राप्त हो जाता है। दोनों अभिक्रियाओं में क्या होगा, मेरे को ये मिल जाएगा। ऐसे ही Hg के लिए बात करें, किसके लिए, Hg के लिए HgS है सल्फाइड, ये O2 से अभिक्रिया करता है, HgO प्लस SO2 प्राप्त होता है। ये HgO स्वतः ही टूट जाता है किसमें, Hg प्लस हाफ O2 में, किसमें, Hg प्लस हाफ O2 में ब्रेक हो जाता है। ये अपने पास अपचयन प्रगलन की विधि, प्रगलन में अपने 4 टाइप पढ़ा। कौन सा, कार्बन तथा CO के द्वारा अपचयन। दूसरा पढ़ा अपन ने एल्युमिनियम के द्वारा अपचयन। तीसरा अपन ने बात की किसके, जल गैस के द्वारा अपचयन। और चौथी अपन ने बात की सवता अपचयन। सवता अपचयन के लिए स्पेशल ध्यान रखना, मैं फिर बोल रहा हूं, ये किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, सवता अपचयन Pb, Hg, Ag, कॉपर के द्वारा अपचयन किया जाता है। जबकि जिंक सवता अपचयन प्रदर्शित नहीं करता। ये कंफ्यूज करने वाला पॉइंट है, आपको ये ध्यान रखना। और जल गैस के द्वारा किसका अपचयन किया जाता है, जल गैस के द्वारा निकल ऑक्साइड का, मुख्यतः निकल ऑक्साइड का अपचयन किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अवक्षेपण के द्वारा अपचयन या जलीय धातुक्रम। पहला था प्रगलन में 4 पढ़े अपन ने। नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपन जलीय धातुक्रम। नेक्स्ट बात करते हैं अवक्षेपण के द्वारा अपचयन। अवक्षेपण के द्वारा अपचयन या फिर इसको बोलते हैं जलीय धातुक्रम। या बोलेंगे इसे जलीय धातुक्रम, या इसको बोलते हैं रासायनिक विधि या साइनाइड प्रक्रम, सभी इसी के नाम है। तो अवक्षेपण के द्वारा अपचयन, जलीय धातुक्रम, रासायनिक विधि या साइनाइड प्रक्रम। इस विधि के द्वारा
इस विधि के द्वारा Ag, Au आदि धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। इसमें क्या होता है, कुछ विलायक मिलाए जाते हैं इन धातुओं में, जिनके साथ ये संकुल निर्माण करते हैं, जिनके साथ ये संकुल निर्माण करते हैं। इस विधि में धातु के संकुल निर्माण की प्रवृत्ति होती है। बने हुए संकुल की अभिक्रिया अधिक विद्युतधनी धातु के साथ करवाई जाती है, अधिक विद्युतधनी धातु के साथ करवाई जाती है। उससे क्या होगा, जैसे अपन रिएक्शन करके देखें, Ag2S है, इसकी अभिक्रिया अपन ने NaCN से कराई, तो क्या बन जाएगा, AgCN का होल ट्वाइस +1 प्लस Na2S बन जाएगा। यहां वायु प्रवाहित की जाती है। वायु का प्रवाह क्यों किया जाता है, क्योंकि वायु अगर रहेगी तो ये Na2S से अभिक्रिया करके इसको सल्फेट में चेंज कर देगी, वरना वायु की अनुपस्थिति रहेगी तो ये इससे वापस रिएक्शन करके रिएक्शन को उत्पन्न नहीं कर देगा। इसलिए वायु का प्रवाह इसलिए होता है कि ये O2 से रिएक्शन करता है, Na2SO4 में चेंज हो जाता है। किसमें, Na2SO4 में चेंज हो जाएगा, जो इसको वापस अभिक्रिया करने नहीं देती। अगर ये बने हुए संकुल को क्या करते हैं अपन, इस बने हुए संकुल को अपन अधिक विद्युतधनी तत्व जैसे AgCN का होल ट्वाइस, इसकी अभिक्रिया अपन किससे करा दें, जिंक से करा दें, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, ZnCN का होल 4 Na2 ZnCN का होल 4 बन जाता है, और साथ में Ag अवक्षेपित हो जाती है। यहां पर क्या होगा, Ag अवक्षेपित हो जाएगी। तो ये अपने पास अपचयन की 2 विधियां हो चुकी हैं। नेक्स्ट विधि अपन अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।